अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ी, किसान अब 5 से 6 फरवरी को बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा निर्णय लिया है। अब किसान 5 और 6 फरवरी को भी धान बेच सकेंगे। यह सुविधा उन किसानों के लिए है जो तय समय में विक्रय नहीं कर पाए थे। सरकार ने खरीदी की अवधि 2 दिन बढ़ाई है। इस फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत करते हुए आभार जताया है। सरकार ने खरीदी केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साय सरकार का श्रमिकों को तोहफा 9,328 श्रमिकों के खातों में 18.23 करोड़ रुपए अंतरित। रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर रामप्रताप सिंह ने डीबीटी के माध्यम से 9,328 निर्माण श्रमिकों के खातों में 18 करोड़ 23 लाख रुपए अंतरित किए। ये राशि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी गई। मंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है। रायगढ़ में 1.14 करोड़ की सड़क पर परत उखड़ी। कलेक्टर ने 3 दिन में सुधार का निर्देश। रायगढ़ जिले के वार्ड क्रमांक 42 सोनूमुड़ा में बन रही बीटी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क की ऊपरी परत कई स्थानों पर उखड़ी पाई गई। जांच में घटिया सामग्री के उपयोग की पुष्टि होने पर कलेक्टर ने ठेकेदार को 3 दिन में सुधार के निर्देश दिए। समय सीमा में सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 292 पद बढ़े, कुल 5,000 पदों पर भर्ती मंजूर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए सरकार ने शिक्षकीय पदों में वृद्धि को मंजूरी दी है। पहले स्वीकृत 4,708 पदों के अलावा अब 292 अतिरिक्त सहायक शिक्षक पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 5,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यह निर्णय दूरस्थ इलाकों और बढ़ते शैक्षणिक दबाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। CGMSC की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने दवाइयों की समय पर आपूर्ति का सख्त निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की समीक्षा बैठक में दवाइयों और स्वास्थ्य अधोसंरचना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी स्थिति में आवश्यक दवाइयों की कमी न हो। मंत्री ने दवा आपूर्ति को पारदर्शी बनाने के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने, मेडिकल उपकरणों की समय पर खरीदी और मेडिकल कॉलेजों व नर्सिंग संस्थानों के निर्माण कार्य तय समय में पूर्ण करने पर जोर दिया। 4 फरवरी को नवा रायपुर में मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट बैठक। विश्व कैंसर दिवस पर विशेष आयोजन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 4 फरवरी को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक महानदी भवन में सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय संभव है। इसी दिन विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में जागरूकता रैली, मैराथन और निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थान में आधुनिक तकनीक से कैंसर उपचार की समस्त सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। अंबिकापुर में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ने छात्र को मारा 13 डंडे, जांच टीम गठित। अंबिकापुर में निजी स्कूल के शिक्षक द्वारा कक्षा 6वीं के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि शिक्षक ने छात्र पर 13 डंडे बरसाए, जिससे पैरों में गंभीर चोट के निशान मिले। डीईओ ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
रायपुर में 37वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल 2026 का शुभारंभ। 16 टीमें लेंगी हिस्सा। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 37वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल 2026 टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 3 फरवरी से शुरू यह टूर्नामेंट 8 फरवरी तक चलेगा। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अंबिकापुर वाराणसी मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे में 1 की मौत, 14 घायल। अंबिकापुर वाराणसी मार्ग पर सूरजपुर जिले के गंगापुर क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में 5 महिलाओं समेत 15 लोग घायल हुए। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। घायलों का अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। हादसे के वक्त अधिकांश यात्री बस में सो रहे थे। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब महंगी, प्लास्टिक बोतल में बिक्री की जाएगी। राज्य में शराब पीने वालों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। सरकार ने संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत देसी, विदेशी शराब और बियर पर टैक्स बढ़ाया गया है। विदेशी शराब पर ड्यूटी अब बाजार मूल्य के स्लैब के आधार पर तय होगी। इसके साथ ही नई आबकारी नीति के तहत सरकारी दुकानों में शराब कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। इससे शराब की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। पेंड्रा में गरज चमक के साथ बारिश, कई इलाकों में बिजली ठप, फिर से ठंड लौटने के आसार। मंगलवार शाम पेंड्रा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई और तापमान में गिरावट के संकेत मिले हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान रायपुर और जगदलपुर में लगभग 31 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में करीब 10 डिग्री रहा। ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहला अंतरिक्ष केंद्र खुला। सभी जिलों में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र खोलने की घोषणा। नवा रायपुर के राखी में छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपस्थिति में किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र बच्चों के सपनों की प्रयोगशाला बनेगा और सभी जिलों में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान को करियर और रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया। शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष अनुभव साझा कर बच्चों को निरंतर मेहनत और बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापितों का प्रदर्शन, 5 घंटे खदान बंद, प्रबंधन ने आश्वासन दिया। कोरबा जिले की एसआईसीएल गेवरा खदान से प्रभावित भू विस्थापित किसानों ने वैकल्पिक रोजगार और हैवी ब्लास्टिंग पर रोक की मांग को लेकर आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान खनन और रैक लोडिंग कार्य ठप रहा। किसान सभा ने प्रभावितों को रोजगार न मिलने और बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। प्रबंधन द्वारा 2 दिनों में समाधान का आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन मांगें न मानी गईं तो दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। चक्का जाम करने पर 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जांजगीर चांपा मार्ग पर चक्का जाम के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मत्स्य विभाग कार्यालय के सामने सड़क जाम करने को लेकर मछुआ समिति के 20 सदस्यों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई सहायक संचालक मत्स्य विभाग सीताराम अहिरवार की शिकायत पर हुई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान शासकीय कार्य में बाधा और अभद्रता की गई। करीब 3 घंटे तक मार्ग बाधित रहने से आम लोगों को परेशानी हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुधकैया हिंसक घटना पर मुस्लिम जमात ने आरोपी को सपरिवार जिला बदर करने की मांग की। गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में हुई हिंसक घटना के बाद मुस्लिम जमात ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
राजिम नवापारा में आयोजित बैठक में जमात ने आरोपी आरिफ खान को परिवार समेत गांव और जिले से बाहर रखने की मांग की। इत्तेहाद कमेटी के अध्यक्ष अल्तमश सिद्दीकी ने कहा कि आरोपी की गतिविधियों से भय का माहौल है। जमात ने पुलिस की कार्रवाई की, सराहना करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी की। प्रदेश के 62 स्कूलों को नए भवन, शिक्षा विभाग ने 7.22 करोड़ रुपए स्वीकृत। राज्य शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्रदेश की 62 शालाओं के लिए नए भवन निर्माण को स्वीकृति दी है। इसके लिए कुल 7,22,56,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें 30 पूर्व माध्यमिक और 32 प्राथमिक शालाएं शामिल हैं। यह निर्माण कार्य दूरस्थ और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेगा। भूमि आवंटन के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साहू समाज भवन की बाउंड्री वाल निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपये की घोषणा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बालोद में साहू समाज जिला कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि समाज का द्वार हर वर्ग के लिए सदैव खुला रहना चाहिए। उन्होंने सामाजिक पदाधिकारियों से सभी के सुख दुख में सहभागी बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने साहू समाज के छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया और सामाजिक भवन की बाउंड्री वाल निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा की। रायपुर में भारत के सबसे आधुनिक थीम और वाटर पार्क अम्यूज़-ओ-रामा 7 फरवरी से खुलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब मध्य भारत की नई एंटरटेनमेंट कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। शहर में विकसित देश का अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड थीम और वाटर पार्क अम्यूज़-ओ-रामा उद्घाटन के लिए तैयार है। 7 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। 8 फरवरी से आम जनता के लिए खुलने वाला यह पार्क मनोरंजन, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। निजी स्कूलों की वार्षिक परीक्षा अब डीईओ द्वारा आयोजित लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में निजी स्कूलों की लोकल कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा अब जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने सत्र 2025 से 26 के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कक्षा 1 से 4, 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं का संचालन, प्रश्न पत्र निर्माण, मूल्यांकन और परिणाम जिला स्तर से होगा। उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता और अनुशासन सुनिश्चित करना है। सभी निजी विद्यालयों को गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। रायपुर भिलाई दुर्ग मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण के लिए 77.36 करोड़ रुपए स्वीकृत। राजधानी रायपुर और ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग के बीच आवागमन को सुगम और तेज बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर सिरसा गेट चौक और खुर्सीपार गेट चौक पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की पहल पर केंद्र सरकार ने इसके लिए 77 करोड़ 36 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इनके निर्माण से वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और यात्रियों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिलेगी। साय सरकार ने राजनांदगांव के किसानों के खातों में 1061 करोड़ रुपए डाले। राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सीजन किसानों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है। इस बार 1 लाख से अधिक किसानों के खातों में शुद्ध रूप से 1061 करोड़ 6 लाख रुपए जमा हुए हैं। धान विक्रय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और निर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ने के संकेत दिखने लगे हैं। सूरजपुर में नशे में हेडमास्टर पढ़ाते पकड़ा गया, निलंबन प्रक्रिया शुरू। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर ब्लॉक स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के नशे में पढ़ाने का मामला सामने आया है। हेडमास्टर निरंजन कुशवाहा शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाते हुए लड़खड़ाते नजर आए। ग्रामीणों द्वारा वीडियो बनाए जाने के बाद मामले की शिकायत की गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर हेडमास्टर को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बलौदा बाजार में खरसिया नया रायपुर परमलकस्सा रेल परियोजना को केंद्रीय बजट से 270 करोड़ की मंजूरी। बलौदा बाजार जिले के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित खरसिया नया रायपुर परमलकस्सा नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में इसके लिए 270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना से बलौदा बाजार को राजधानी रायपुर से बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और उद्योग व व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। राजिम कुंभ मेले में दुकानदार से गाली गलौज करने वाले आरोपी को गिरफ्तार। गरियाबंद जिले के राजिम कुंभ मेले में रायपुर के जमीन कारोबारी अजय तिवारी द्वारा एक दुकानदार से गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी पर धार्मिक टिप्पणी और पहचान पत्र मांगने का आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और एसडीएम न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सरकारी बस सेवा शुरू, ग्रामीणों को मिली सहूलियत। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना सुदूर वनांचल, खासकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना से दूरस्थ गांवों का सीधा जुड़ाव जिला मुख्यालय, स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन से हो रहा है। सरगुजा जिले के कई गांवों में बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों का सफर आसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से समय की बचत के साथ ग्रामीण जीवन में नई गति आई है। कवर्धा में गैस एजेंसी में अनियमितता पर विधायक ने सख्त कार्रवाई की। कवर्धा जिले के पंडरिया से भाजपा विधायक भावना बोहरा ने उज्ज्वला योजना में अनियमितता की शिकायत पर गैस एजेंसी पहुंचकर सख्त रुख अपनाया। ग्राम रामपुर में हितग्राहियों ने सिलेंडर देने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया। शिकायत सुनते ही विधायक ने एजेंसी कर्मचारियों को फटकार लगाई और फोन पर एजेंसी संचालक को 2 दिन में समस्याएं हल करने की चेतावनी दी। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दुर्ग में साइबर फ्रॉड, 16 लोग पकड़े, 10.67 लाख रुपए की ठगी का खुलासा। दुर्ग जिले में साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। मोहन नगर पुलिस ने अपने बैंक खाते किराए पर देने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन खातों में 10 लाख से अधिक रुपए की ठगी की रकम जमा हुई थी। जांच में 22 म्यूल बैंक खातों की पहचान की गई, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जा रहा था। यह कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से की गई है। विवेचना जारी है। निजी अस्पतालों की फार्मेसी से दवा खरीदना अनिवार्य नहीं, बोर्ड लगाना होगा। निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब अस्पताल परिसर की फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अस्पतालों की फार्मेसी में सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया है। बोर्ड पर लिखना होगा कि दवा यहीं से खरीदना जरूरी नहीं है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है, जिससे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, बालोद और सूरजपुर में गंभीर दुर्घटनाएं। राज्य के अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। बालोद में कार पलटने से एक किराना व्यापारी की जान चली गई, जबकि पत्नी और 2 बच्चे घायल हैं। सूरजपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कांस्टेबल की मौत हुई। कोरबा में ट्रक ट्रेलर भिड़ंत में चालक की जान गई। बलरामपुर में तालाब में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। रेलवे बजट में छत्तीसगढ़ के लिए 7,470 करोड़ का प्रावधान, दूरस्थ अंचलों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ को इस बार रेलवे बजट में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 7,470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट से अधिक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के अनुसार इससे रावघाट और परमलकस्सा खरसिया जैसी परियोजनाएं तेज होंगी। स्टेशनों के पुनर्विकास, विद्युतीकरण और नई रेल सेवाओं से दूरस्थ अंचलों को सीधा लाभ मिलेगा। कौशल विकास पर समीक्षा, मुख्यमंत्री ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। महानदी भवन में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए उद्योग स्थापित होने वाले हैं, जिनमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने ITI के आधुनिकीकरण, रोजगार मेलों के नियमित आयोजन और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप अवसर मिल सकें। शराब की ड्यूटी दरें यथावत, आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया। छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना के अनुसार फिलहाल केवल देशी, विदेशी मदिरा और बियर पर ड्यूटी दरें तय की गई है। अधिकांश मदिरा की ड्यूटी दरें गत वर्ष के अनुरूप यथावत रखी गई है, जबकि केवल चीप रेंज और देशी मदिरा की दरों में आंशिक बदलाव किया गया है। आबकारी विभाग के मुताबिक वर्ष 2026 से 27 के लिए खरीदी दर, सीवहीडी, अधिभार और अधोसंरचना शुल्क की प्रक्रिया जारी है। इसलिए फिलहाल मदिरा की खुदरा कीमतों में वृद्धि पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। भिलाई अस्पताल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का खुलासा, जांच जारी। इस्पात नगरी भिलाई के शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का गंभीर मामला सामने आया है। मृत व्यक्ति के नाम पर 2025 में सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची है। CMHO मनोज दानी ने अस्पताल प्रभारी से जवाब तलब किया है। मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। डाक खातों में फर्जी आहरण का मामला। डाक विभाग को 1.91 करोड़ का भुगतान आदेश। डाक बचत खातों से फर्जी आहरण के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय डाक विभाग को दोषी ठहराया है। रायपुर निवासी एक परिवार के खातों से एजेंट और कर्मचारियों की मिलीभगत से राशि निकासी को सेवा में गंभीर कमी माना गया। आयोग ने डाक विभाग को 1,91,00,000 से अधिक रुपए ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन। प्लास्टिक बोतल में शराब बिक्री पर विरोध। छत्तीसगढ़ की प्रस्तावित नई आबकारी नीति को लेकर दुर्ग में विरोध तेज हो गया है। नीति के तहत शराब को कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में बेचने के फैसले से हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट बताया जा रहा है। इसी के विरोध में सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि इससे रोजगार और पर्यावरण दोनों प्रभावित होंगे। उन्होंने विष्णुदेव साय से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। बिलासपुर में तांत्रिक के पैसे बनाने के झांसे, आरोपी को पकड़कर मारपीट। बिलासपुर जिले में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कथित तांत्रिक विजय कुमार राज ने 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ बनाने का झांसा देकर कोरिया के 4 युवकों से रकम ऐंठ ली। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने आरोपी को रत्नपुर क्षेत्र में पकड़कर मारपीट की और लूटपाट कर ली। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 66 उप अभियंताओं की नियुक्तियां निरस्त। हाईकोर्ट ने कहा नियमों के खिलाफ भर्ती नहीं वैध। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा में नियुक्त 66 उप अभियंताओं की नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल शामिल थे, ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के विपरीत थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबी सेवा अवधि भी अवैध नियुक्ति को वैध नहीं बना सकती। प्रधानमंत्री मोदी के रील रोजगार बयान पर सियासी विवाद। बजट में युवाओं के लिए प्रावधान। बकेंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि सरकार रोजगार की जगह युवाओं को रील्स में उलझा रही है। वहीं भाजपा मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि बजट में भविष्य के रोजगार, स्किल और ट्रेनिंग पर फोकस है। उन्होंने आरोपों को भ्रामक बताया।
शराब घोटाले में लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, भूपेश बघेल ने स्वागत किया। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जमानत की शर्तों के तहत उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा और पासपोर्ट जमा करना होगा। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामलों में राहत के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसले का स्वागत किया। ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर। अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत बेहतर शिक्षा का अवसर मिल रहा है। रायपुर में बालकों और बिलासपुर में बालिकाओं के लिए संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कुल 750 सीटें स्वीकृत हैं। यहां स्कूली पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जा रही है और परिणाम भी उत्साहजनक रहे हैं। अवैध प्लाटिंग स्थल को नगर निगम ने अवैध कॉलोनी घोषित किया। रायपुर के बोरिया खुर्द और डुंडा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग स्थलों को नगर निगम ने अवैध कॉलोनी घोषित किया है। रायपुर नगर पालिक निगम के जोन 10 नगर निवेश विभाग ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के तहत संबंधित स्थलों पर बोर्ड लगाए हैं। जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। निगम ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का निर्माण या लेन देन करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। रायगढ़ में संदिग्ध डीजल चोर गिरोह की स्कॉर्पियो पलटी। वाहन में खाली डिब्बे और फर्जी नंबर प्लेट पाए गए। रायगढ़ जिले में डीजल चोरी गिरोह से जुड़े एक संदिग्ध वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है। झूठमिल थाना क्षेत्र के जोरापाली चौक के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे से नीचे पलट गई। मौके पर वाहन में डीजल के खाली डिब्बे मिले, जबकि सवार फरार थे। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में डीजल चोरी की शिकायतें पहले से सामने आती रही हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।